वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें हमने सिंपल और इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इसी का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ओवरलैपिंग जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत क्वेश्चंस में लगता भी है और इससे काफी क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए रो A is 8th from left hand and B is 10th from right hand and there are 5 persons sitting between them. Find the total number of persons sitting in the row. तो हम इसी क्वेश्चन को लेके कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसका? ओवरलैपिंग का। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए की रैंक है, क्या गिवन है? लेफ्ट से 8, बी की रैंक गिवन है राइट से कितनी है? 10, और बिटवीन हमें कितने गिवन है? 5। ठीक है, बिटवीन कितने गिवन है? 5। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के दो केसेस बनेंगे, दो पॉसिबल केसेस इस क्वेश्चन के बनेंगे। तो देखिए पहला केस जो होगा वो है सिंपल केस। ठीक है, क्या है? सिंपल केस। सिंपल केस में क्या होगा कि जैसे कि आप देखिए ये हमारी रो है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो जो ए है हमारा वो लेफ्ट से 8 है, जो हमारा बी है वो राइट से कितना है? 10 है, और हमें बोला है कि बिटवीन यहाँ पे कितने पर्सन बैठे हैं? 5 पर्सन बैठे। 1 2 3 4 5, ये कितने? 5 पर्सन है। यहाँ से यहाँ ये 5 पर्सन है। तो आप इस केस में देखिए, अगर हमें इस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करना हो तो कितने होंगे? टोटल कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक 8, ये 5 और फिर ये 10, तो कितना हो जाएगा? 8 + 5 + 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 23। ओके, कितना हो गया? 23। ओके, अब आप देखिए, अब इसका आप कह सकते हैं कि जो हमारा सिंपल केस बनता है उसमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। ठीक है, ये हमारा केस हो गया सिंपल केस का। देखिए अब आप सेकंड केस देखिए, केस सेकंड जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, आप एक चीज और इसमें नोटिस करें, जो हमारा केस 1 होता है सिंपल केस, ये हमें प्रोवाइड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन द रो, कि इस रो में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? सिंपल केस, क्योंकि इसमें लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन आ गया। ओवरलैपिंग केस देखिए। ठीक है, तो हमें क्या है? ए कितना है? लेफ्ट से 8 आपने बनाया, ये आपकी रो है। ठीक है, ए जो है हमारा लेफ्ट से 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा ए हो गया लेफ्ट से 8 पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है? 8 जो है उनके बीच में कितने? 5 पर्सन बैठे। 5 पर्सन बैठे। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बी कहाँ पे हो गया? ये हमारा बी हो गया। तो ये हमारा बी है जो कि कितना है? राइट साइड से कितना है? 10 है। तो R10 है, तो राइट साइड से हमें बनाने के लिए R10 कैसे काउंट करना पड़ेगा? राइट साइड से 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये केस हो गया। राइट साइड से कितना हो गया? 10 हो गया अभी। अब आप देखिए कि ये तो बीच में तो 5 हो गए, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। पहले क्या हो रहा था कि ए और बी के बीच में 5 पर्सन बैठ रहे थे, बट यहाँ ओवरलैपिंग केस नहीं था। यहाँ पे क्या है कि ए यहाँ से बैठा है, लेफ्ट यहाँ से बैठा है ए। ठीक है, और इसी को कोई पर्सन बी है जो क्रॉस करके आया है और फिर बी यहाँ बैठा है,
तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, और इनके बीच में ये पर्सन्स बैठे हैं, तो ये हमारा होता है ओवरलैपिंग केस। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरलैपिंग केस। अब आप देखिए कि ओवरलैपिंग केस में हम कैसे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, वो देखिए। तो टोटल कैसे फाइंड करेंगे, टोटल ऐसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला ये है, लेफ्ट प्लस राइट, जो भी हमें लेफ्ट की रैंक गिवन है और राइट की रैंक, लेफ्ट की रैंक और राइट की रैंक गिवन है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस जो हमारा बिटवीन था उसमें +2, जो हमारा बिटवीन था उसमें +2। ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया है, टोटल का ओवरलैपिंग केस में। जो हमारा ओवरलैपिंग केस है वो हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन द रो, कि रो में कितने मिनिमम पर्सन बैठ सकते हैं, कि ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई रहे, कि ऐसी कंडीशन जिसमें ए लेफ्ट से हो, ए बी राइट से 10 हो और बिटवीन में 5 भी हो, ये सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन बैठे हैं उस रो में। तो ये क्या हो गया, हमारा ओवरलैपिंग केस हो गया। देखिए अगर आप ओवरलैपिंग केस से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, लेफ्ट प्लस राइट दैट इज 8 प्लस 10 माइनस बिटवीन कितना है, यहाँ पे बिटवीन 5 था, 5 प्लस 2, ठीक है, तो ये हो गया 18 माइनस 7 दैट इज 11। तो आपके इस क्वेश्चन का देखा जाए तो दो आंसर हो गए, आइदर 23 और 11। This is the maximum number of persons sitting in the row and this is the minimum number of persons sitting in the row. Okay. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतना बड़ा प्रोसेस यूज करेंगे क्या ओवरलैपिंग को फाइंड करने के लिए, कि इस केस में ओवरलैपिंग हो रही है या ये सिंपल केस है या क्या केस है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, वो आप देखिए कैसे है ट्रिक। फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही देख लीजिए, उसी से हम बता देते हैं ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ये ए हमारे लेफ्ट से 8 था, बी राइट से 10 था, ठीक है। तो जो भी हमारी रैंक गिवन है लेफ्ट और राइट, उसमें से जो भी स्मॉलर नंबर है, क्या, जो भी स्मॉलर रैंक है, इसको बोल देते हैं स्मॉलर रैंक, क्योंकि ये राइट से 10 है, ये लेफ्ट से 8 है, तो स्मॉलर रैंक कौन सी हुई, रैंक तो 8 हुई ना, तो स्मॉलर रैंक ये हुई, ठीक है। जो स्मॉलर रैंक है, स्मॉलर रैंक में से अगर हम 2 लेस कर दें, 2 लेस कर दें और वो अगर ग्रेटर या इक्वल हो जाए बिटवीन के, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ओवरलैपिंग केस, उसमें हमारा ओवरलैपिंग केस पॉसिबल होगा। अगर यही स्मॉलर रैंक में से हम 2 माइनस करें और वो लेस देन हो जाए बिटवीन से, तो हमारा सिंपल केस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिंपल केस भी बनेगा और ओवरलैपिंग केस भी बनेगा। इसमें क्या होगा, सिंपल केस बनेगा, ओवरलैपिंग केस नहीं बनेगा। देखिए कैसे, अब ये 8 था, लेफ्ट से 8 था, ठीक है, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। 6 क्या 5 से बड़ा है, हमारा बिटवीन कितना था, 5, तो क्या ये 6 जो है 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवरलैपिंग केस बन जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग केस से अगर हम आंसर निकालेंगे तो इसका आपको पता चल गया ओवरलैपिंग केस इसमें बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट 8 प्लस 10 माइनस बिटवीन थे हमारे 5 प्लस 2, ये हमारा बन गया 18 माइनस 7 दैट इज 11। ओके, तो आपका सिंपल हो गया, आप खाली देखें और जो स्मॉलर रैंक है उसमें से 2 लेस करें और अगर वो ग्रेटर देन हो जाए बिटवीन से, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग केस है, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, ओवरलैपिंग केस नहीं होगा, ठीक है। तो एक आंसर ये आ गया और ये हमारे क्या हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल केस में क्या आ जाता, सिंपल केस में क्या है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक है। तो लेफ्ट कितना है 8 और राइट 10 प्लस 5, ठीक है, कितना हो गया 23। ओके,
अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ओवरलैपिंग केस कहाँ बनेगा और कहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, रैंडमली ले लेते हैं कोई एग्जांपल। ए है, लेफ्ट से 10 है, बी है, राइट से 15 है। ठीक है, और बिटवीन यहाँ पे हमारे यहाँ पे है 12। ठीक है, देखा आपने, ये बिटवीन क्या हो गया, 12 हो गया। तो आप कैसे फाइंड करेंगे ओवरलैपिंग केस है कि नहीं है, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। लेस रैंक कौन सी है, 10, 10 माइनस 2, आप ओरली करो, 10, स्मॉलर रैंक 10 माइनस 2 8, 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 8 12 से बिटवीन जो है हमारा, 8 जो है लेस है, 8 इज लेस देन 12। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल केस बनेगा। क्या बनेगा, सिंपल केस। सिंपल केस बनेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, राइट प्लस लेफ्ट प्लस बिटवीन, 10 प्लस 15 प्लस 12। तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया, 37। ठीक है, यहां से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकल गए। आप सेकंड केस देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। ए है, लेफ्ट से 18, बी है, राइट से 9। ठीक है, और जो हमारा बिटवीन है वो कितना है हमारा, 5 है। ठीक है, 18, 9 और 5, और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। आप फिर से देखिए, स्मॉलर रैंक 9, 9 माइनस 2 7, 7 क्या है यहाँ से, 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस बन जाएगा। ओवरलैपिंग केस है तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा, ओवरलैपिंग में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट 18 प्लस 9 माइनस बिटवीन इज 5 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 27 माइनस 7 20। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं, तो आइदर 20 होंगे या फिर सिंपल केस भी देख लेंगे इसी में। तो सिंपल केस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 18 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो गया, 32। ठीक है, कितना हो गया, 32। उसके बाद अब आप देखिए कि इसका आंसर हो जाता है उस केस में आइदर 32 और 20। ओके, ये हमारे मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेते फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, अगर खाली डायरेक्टली पूछ लेते मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करें, तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये ओवरलैपिंग केस होता। ओवरलैपिंग केस होता तो हमारा क्या आंसर आ जाता, सिर्फ 20 आ जाता। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ओवरलैपिंग केस कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Ranjan is 16th from the left hand and Vineet is 10th from the right hand in a row of boys. If there are 8 boys between Ranjan and Vineet, how many minimum boys are there in the row? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल है, अब आप क्या करेंगे, आप फटाफट चेक करिए। रंजन की, क्वेश्चन नंबर 2 है, रंजन कितना है, लेफ्ट से 16, और विनीत कौन है, राइट से 10, बिटवीन कितने बैठे हैं उसमें, 8 बॉयज बैठे हैं। क्या फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल देखिए, मिनिमम नंबर पूछा है तो हमें पता है ओवरलैपिंग केस है, बट हम चेक कर लेते हैं ओवरलैपिंग केस है कि नहीं है ये। ठीक है, तो आप देखिए ये मिनिमम रैंक कौन है, 10, 10 माइनस 2 8, 8 हो गया। 8 क्या बिटवीन के बराबर या ग्रेटर है, 8 जो है बराबर है किसके, बिटवीन के। ठीक है, बराबर होता है तभी ओवरलैपिंग केस पॉसिबल होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग केस है तो टोटल मिनिमम पर्सन कितने हो जाएंगे हमारे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2, लेफ्ट कितना हो गया 16 प्लस 10, बिटवीन कितना हो गया हमारे 8 प्लस 2। ठीक है, 26 माइनस 10 कितना आया 16,
तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज जो रो में बैठे थे वो कितने हो गए 16। आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो आप ये ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ रो A is sitting 8th left hand and B is 10th right hand. Only C is sitting between A and B. Find the minimum number of students. आपको क्या फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए। पहला क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए से क्या है लेफ्ट हैंड पे कौन सी पोजीशन पे 8, बी जो है क्या है हमारा राइट हैंड से 10th, ओके। और ओनली सी सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ओनली सी का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है। कौन? एक ही पर्सन बैठा है। बिटवीन कौन हो गया सी जो कि 1, ओके। एक ही पर्सन है तो फाइंड द मिनिमम नंबर स्टूडेंट। तो आपको पता है मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो ये ओवरलैपिंग केस होगा। ओवरलैपिंग केस होगा तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे, लेफ्ट प्लस राइट 8 प्लस 10, ठीक है। बिटवीन प्लस 2 तो 1 प्लस 2। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, आप ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। 3 तो कितना हो गया हमारे 15, ठीक है। आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप ओरली करते तो कैसे करते हैं, अब इसमें लिखा था ए 8th लेफ्ट है, ठीक है, बी 10th राइट है, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो सी क्या हो गया 1 हो गया, तो बिटवीन कितने हो गए 1, तो डायरेक्टली क्या होगा 8 प्लस 10 प्लस किया, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व किया फटाफट तो कितना आ जाएगा 15। आपको पेन पेपर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। A is sitting 6th left and B is sitting 8th from right and C is sitting exactly mid of A and B. Find the minimum number of students. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने देखा था उसमें पूछा गिवन था कि C जो है ओनली C is sitting between A and B। तो उस केस में क्या था कि ये मेरा अगर A और B था तो C इसके बीच में बैठा होता ओनली, ठीक है, और कोई पर्सन नहीं बैठा था। इस वाले केस में बोला उन्होंने A और B तो हैं, C उसके मिड में है, एग्जैक्ट मिड में है, बट लेकिन और भी पर्सन बैठे हो सकते हैं, लाइक इधर भी 3 बैठे हो या इधर भी 3 बैठे हो या फिर 2-2 बैठे हो, तो एग्जैक्ट मिड में है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि कैसे करेंगे। कहने गिवन है ए की रैंक लेफ्ट से 6 है और बी की रैंक राइट से 8 है, ठीक है। और अब यहाँ देखिए आप, हमें बिटवीन नहीं पता है कि कितने इसके बीच में बैठे हुए हैं, ये हमें नोन नहीं है, ठीक है। फाइंड क्या करना है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड करना। तो देखिए कैसे करेंगे, अब आप अच्छे से समझिए कि कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है, हम अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, मिनिमम पर्सन, क्योंकि हमें मिनिमम पर्सन ही चाहिए, हम उसी को अज्यूम करके देख लेते हैं कि जो हम अज्यूम करें क्या उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कि सी मिड में आए, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं 8। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 80 क्यों अज्यूम किया, है ना, आप यही सोच रहे होंगे 80 क्यों अज्यूम किया, 5 भी कर लेते, 6 भी कर लेते या 7 कर लेते हैं। 8 तो इसलिए हमने चूज किया है क्योंकि आप ये देखिए यहाँ लिखा है बी जो है राइट से 8 है, राइट से 8 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कम से कम 8 लोग तो बैठे ही होंगे ना उस रो में, तो हम उससे कम कैसे ले सकते हैं, तो हमने क्या अज्यूम किया 8, ठीक है। तो आप देखिए कि जब हमने ये 8 मिनिमम ले लिया तो ये ओवरलैपिंग केस हुआ, ठीक है। तो हमें अब यहाँ क्या हम फाइंड करेंगे कि बिटवीन उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं उस बिटवीन की वजह से, ठीक है। तो बिटवीन क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस टी माइनस 2, ठीक है। टी यहाँ पे मिनिमम पोजीशन है, लेफ्ट कितना है 6 प्लस 8 माइनस टी, टी कितना है हमारे यहाँ पे 8 और माइनस 2, कितना हो गया यहाँ पे हमारा 4। अब आप देखिए क्या जो बिटवीन 4 क्या उस 4 में सी बैठ पाएगा बीच में, अगर 1 2 3 4 है बीच में, ये बी है और ये ए है, इसके बीच में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, तो क्या सी हमारा यहाँ पे मिड में बैठ पाएगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं बैठ पाएगा। तो ये हमारा अज्यूमशन गलत था। अब हम दूसरी अज्यूम करते हैं कि मिनिमम अगर हम इसी में एक और ऐड कर दें, एक और पर्सन अज्यूम कर लिया, तो बिटवीन कितने हो जाएंगे उस केस में,
आप इसी फॉर्मूले से देखिए 6 + 8 - 9 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में फिर 5 पर्सन बैठे हैं, 3 to 5 बैठे हैं। ठीक है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग केस तो ओवरलैप करके बैठ रहा है। यहाँ पे भी बी था, ये ए था, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऊपर समझाया था। ठीक है, तो यहाँ 5 पर्सन है तो सी बीच में बैठ सकता है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए कि हमें सी मिड में आए, एग्जैक्ट मिड में आए, तो उसके लिए कितने हैं 9। ये हमारा आंसर है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा राइट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम इतना बड़ा प्रोसेस यूज करेंगे फाइंड करने के लिए मिनिमम, फिर हम अज्यूम करते रहेंगे फिर आंसर निकालेंगे? तो ऐसा नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है, जो भी आपकी लेफ्ट और राइट से रैंक गिवन है उसमें जो मैक्सिमम रैंक है अगर वो इवन है, ठीक है, अगर वो इवन है तो उस केस में हमारे जो मिनिमम पर्सन है, जो हमें फाइंड करने होते हैं, मिनिमम पर्सन जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम रैंक +1। क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम रैंक +1। वो आपने एग्जाम्पल से देख ही लिया था, जब हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, मैक्सिमम जो था 8 था, वो क्या था, इवन था, तो हमारा जो आंसर क्या आया वो 9 आया, उसमें +1 करके, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर हमारी यही वाली मैक्सिमम रैंक ऑड है, ठीक है, तो उस केस में हमारे मिनिमम पर्सन कितने हो जाएंगे, जो हमारी मैक्सिमम रैंक है वही, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑलरेडी 9 होता तो हमें ये वाला अज्यूम, हमारा डायरेक्ट यही आंसर आ जाता, फिर हमें उसमें ना तो कोई ऐड नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ये ट्रिक है। आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है, उसकी लेफ्ट से रैंक है 250, ठीक है, और बी है, उसकी राइट से रैंक है हमारी, मान लेते हैं कितनी है, 245 है। ठीक है, 245 है। तो आप बताइए, आप बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको बताने में, अगर सी हमारा उसी क्वेश्चन में गिवन है, एग्जैक्ट मिड है ए और बी का, ठीक है, और मिनिमम फाइंड करना है, तो आप बताइए कितनी जल्दी निकालेंगे? आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें से मैक्सिमम रैंक कौन सी है। मैक्सिमम रैंक 250 है, जो कि क्या है, इवन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक को ऐड हो जाएगा और वही हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 250 + 1 दैट इज 251। ओके, दिस इज द आंसर। देखो कितना छोटा है, कितनी जल्दी निकल गया। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर ए गिवन होता लेफ्ट से 46 और बी गिवन होता राइट से 53, ठीक है, सेम कंडीशन है, सी एग्जैक्ट मिड है ए और बी का, ठीक है, और मिनिमम फाइंड करने थे। इसमें से मैक्सिमम रैंक कौन सी हुई, 53 क्या हो गया, ऑड, तो आंसर क्या होगा हमारा, मैक्सिमम रैंक दैट इज 53 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझिए, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई है किसमें, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने की। किस केस में, जब सी जो हो या कोई भी पर्सन जो एग्जैक्ट मिड दे रखा हो किसी भी 2 पर्सन के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ रो ऑफ 31 मैन, Ram is 8th from the left hand and Shyam is 12th from the right hand. Mohit is sitting exactly in between Ram and Shyam. How many men are between Ram and Mohit? That is the first part. And the second part is, what is the position of Mohit from left hand? ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, टोटल रो में कितने पर्सन है, 31। ये हमारी रो हो गई कोई, this is left and this is right. Okay, A is 8th from left, ये A है, लेफ्ट से 8th है, ठीक है, A नहीं है, ये हमारा राम है, ठीक है, यहाँ हमारा श्याम है, जो कि क्या है, राइट से कितना गिवन है, राइट से हमारा है ये 12, ठीक है, ये हमारा 12 है। ओके, फिर बोला गया है मोहित सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन राम एंड श्याम।
जो मोहित है वो एग्जैक्ट बैठा है राम और श्याम में, और टोटल कितने 31% है। ठीक है, तो आपको इसके लिए पहले बिटवीन निकालिए कि बिटवीन कितने पर्सन है। बिटवीन क्या हो जाएंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल कितने 31, लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया, लेफ्ट इज 8 प्लस 12 20 11, कितना आ गया 11, मतलब इस पूरे के बीच में 11 लोग बैठे हैं। ठीक है, 11 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कौन बैठा है, हमारा क्या नाम है, मोहित, मोहित बैठा है यहाँ। ठीक है, मोहित बैठा है, तो 11 है, तो मतलब कि 5 इधर बैठे होंगे, 5 इधर बैठे होंगे, और एक खुद मोहित हो गया, टोटल कितने हो गए 11। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी मैन आर सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहित, राम एंड मोहित, राम और मोहित के बीच में कितने हैं, तो कितने 5 है, तो फर्स्ट पार्ट का जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा हमारा 5 राइट। नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से क्या पोजीशन है मोहित की, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, मोहित लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है, देखिए लेफ्ट से कैसे होगी, यहां तक तो 8 है, ठीक है 8 प्लस ये 5% बैठे हैं 5, ठीक है, प्लस एक मोहित की रैंक 1, कितने हो गए 6, कितने हो गए टोटल 14। ठीक है, टोटल कितने हो गए 14। आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है वो 14 गिवन है सेकंड पार्ट का, किसका सेकंड पार्ट का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आज हमने पढ़ा कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड करते हैं, ओवरलैपिंग केस हमारा क्या है, उन सब पे हमने बेस्ड क्वेश्चन भी करे और काफी मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं आपको। आप ये ट्रिक प्रैक्टिस करिए तो आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे रैंकिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारे यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर कंपैरिजंस के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थोड़े और क्वेश्चन ले लेंगे किसके, ऑर्डर एंड रैंकिंग के। ठीक है, थैंक्स फॉर